हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22 सितंबर से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जिनसे आपकी परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय खराब किए हुए स्टार्ट करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सबसे जरूरी बात है कि वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखिए पहला सवाल हमारे सामने आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 19 सितंबर। तो अगर सही जवाब की बात करें हम तो हमारा जवाब हो जाएगा 21 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम का पालन करने और जागरूकता फैलाने और दुनिया भर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए इसे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है यूएनओ की तरफ से, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क यूएसए में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और महासचिव इसके हैं एंटोनियो गुटेरेस जी। तो आइए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। दूसरा सवाल है हमारा, किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? बता दीजिए, किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है? इराक, ईरान, अफगानिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सवाल नंबर 2 के सही जवाब की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ईरान को आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तजाकिस्तान के दुशांबे में एससीओ नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, एससीओ की बात करें अगर हम तो एससीओ का मुख्यालय पड़ता है बीजिंग, चीन में। एससीओ के सचिव हैं व्लादिमीर नोरोवी। एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। एससीओ के स्थायी सदस्य हैं चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। तो ये जानकारी एससीओ से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहेंगे, अगर आप इन सभी देशों से या ऐसे संगठन से जुड़ी हुई ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो ट्रिक की आपको डेली उपलब्ध कराई जाती है, उसे भी आप अवश्य देखें। चलिए आज का सवाल है आपके लिए कि इनमें से किस संगठन में या इस संगठन के किस देश में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला देश कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 3 नंबर का सवाल है, एचडीएफसी ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए पेटीएम के साथ करार किया है, यह आधारित होंगे? चलिए बता दीजिए, एचडीएफसी ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए पेटीएम के साथ करार किया है, यह किस पर आधारित होंगे? अमेरिकन एक्सप्रेस पे, मास्टर कार्ड पे, रुपे पे या वीजा पे? तो देखिए एचडीएफसी और पेटीएम की बात हो रही है, तो ये आधारित किस पर होंगे आपसे पूछा गया है। 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वीजा। इसे याद रखिएगा। चलिए अब महत्वपूर्ण बात क्या है, तो एचडीएफसी बैंक ने प्रमुख भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है ताकि व्यवसायियों, सहस्राब्दियों और व्यापारियों को वीजा प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की जा सके। 2021 में त्योहारी सीजन के दौरान इसे लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। पेटीएम की बात करें अगर तो पेटीएम का मुख्यालय पड़ता है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। स्थापना हुई थी इसकी 2009, 2010 भी लिख सकते हैं आप साथ में, क्योंकि अधिनियम और स्थापना की बात अलग है। चलिए ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4 की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? 39, 63, 54, 46। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जंप 35 प्लेस फ्रॉम 81 टू 46, यानी कि 35 पायदान उछाल मार के 46 पर आ गया है केवल 6 साल में। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में
तो देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया। अब WIPO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 14 जुलाई 1967। कितने देश इसमें सदस्यता हैं? तो 193 देश इसमें शामिल हैं और इसके महानिदेशक हैं डैरन टैंग। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए 5 नंबर के सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 नंबर का सवाल है हमारा, बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह IWD सितंबर 2021 के महीने के किस सप्ताह में मनाया जा रहा है? बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, जिसे वर्ल्ड डीफ डे भी कहते हैं, 2021 के महीने के किस सप्ताह में मनाया जा रहा है? तो बात करेंगे 21 से 27 सितंबर, 20 से 26, 15 से 21 या फिर 14 से 20। तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 से 26। चलिए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ यानी कि WFD की एक पहल है और इसे पहली बार 1958 में रोम, इटली में उस महीने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था, जब WFD की पहली विश्व कांग्रेस आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा, बधिरों का विश्व संघ स्थापित किया गया था 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर 1951 की बात है। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जोसेफ मरे। ध्यान रखिएगा, ये भी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी महीने में आपने पोषण सप्ताह भी मना रखा है। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि आपने पोषण वीक कब से कब तक मनाया था। चलिए 6 नंबर के महत्वपूर्ण सवाल की बात करें। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? बताइए, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ द अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर या फिर शाहरुख खान? तो देखिए, आपको फोटो में दिखाई पड़ रहे हैं चमकते हुए चेहरे अनुपम खेर जी। अनुपम खेर की पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। योर बेस्ट डेज टुडे इस समय बहुत चर्चा में चल रही है। तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। इस मौके पर अनुपम खेर ने कहा कि यह उपाधि मुझे दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति हिंदू धर्म के दर्शन पर बात करने के लिए एक मंच देगी। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। तो भारत के 7वें और नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? इन्हें याद रखिएगा, SP सेथुरन, कृष्ण शशिकरण, R राज, ऋतिक, श्रीनाथ नारायण। तो किसे सम्मानित किया गया है 17वें नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि R राजा ऋतिक। वारंगल के 17 वर्षीय R राजा ऋतिक भारत के 17वें और नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर GM बन गए हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए, किस संगठन ने पहली बार अपनी RCC कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, किस संगठन ने पहली बार अपनी RCC कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है? सीमा सड़क संगठन, DRDO, शिक्षा मंत्रालय या सूचना और प्रसारण मंत्रालय? तो 8 नंबर के अगर सही जवाब की बात करें तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सीमा सड़क संगठन। देखिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में पहली बार अपनी RCC कंपनी की कमान एक सैन्य अधिकारी मेजर आयना को सौंपी है। इन्हें ध्यान रखिएगा। मेजर आयना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, AE भावना जोशी और विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है, यानी कि ये लोग भी इनके साथ होंगे। अब बात करें सीमा सड़क संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। जी हाँ, सवाल नंबर 9 है आपके पास। IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है? IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है? कॉर्डेलिया परिभ्रमण, अंगरिया परिभ्रमण, नेफ्रिटी परिभ्रमण या MV परिवहन परिभ्रमण? तो अगर हम 9 नंबर के सही जवाब की बात करें तो उम्मीद है आपको जवाब दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, यानी कि कॉर्डेलिया परिभ्रमण। ऑप्शन ए आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने 18 सितंबर 2021 को भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है, जो मैसर्स वार्टवेज
लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक निजी कंपनी कॉर्डेलिया क्रूज के साथ साझेदारी में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब IRCTC की बात कर लेते हैं। तो इसके संस्थापक की बात करें तो रेल मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा इसको निर्वाचित किया जाता है। स्थापना इसकी हुई है 27 सितंबर 1999 में और हेडक्वार्टर इसका होता है नई दिल्ली। चलिए 10 नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रोग्राम ने 2021 के एमी अवार्ड में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज जीता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस प्रोग्राम ने 2021 के एमी अवार्ड में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज जीता है? ईस्ट टाउन की घोड़ी, क्राउन, टेड लासो या फिर हैक्स? तो 10 नंबर के सही जवाब की बात कर लें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि क्राउन। तो एमी पुरस्कार या जिसे अक्सर एमी कहा जाता है एक टेलीविजन निर्माण पुरस्कार है, वह मनोरंजन पर केंद्रित है। इसे टेलीविजन का एकेडमिक पुरस्कार फिल्म के लिए, टोनी पुरस्कार नाटक के लिए और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए के बराबर माना गया है। तो आपको इन पुरस्कारों के बारे में भी ध्यान रखना होगा। इसे अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। प्रथम बार इसे 1949 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आप जरूर याद रखा करिए जो भी आपको सवाल से रिलेटेड दी जाती है। चलिए 11 नंबर की बात कर ले अगर हम, तो पर्यावरण अर्थशॉट पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय परियोजनाओं को चुना गया है? बता दीजिए। पर्यावरण अर्थशॉट पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय परियोजनाओं को चुना गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो 11 नंबर के सही जवाब की बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 परियोजनाओं की। अब देखिए 2 परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में पर्यावरण के लिए अर्थशॉट पुरस्कार के लिए 2 भारतीय परियोजनाएं नामित की गई हैं। दिल्ली स्थित उद्यमी द्वारा विकसित और सौर ऊर्जा पंचायत स्तरीय कार्ड परियोजना और कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा, इन दोनों का चयन किया गया है। याद रखिएगा इस पर्यावरण पुरस्कार के लिए दुनिया भर से विभिन्न नामांकनों में से कुल 15 फाइनलिस्ट का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर के सवाल की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जिसको अभी आप पढ़कर आए हैं उसका थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी, विषय क्या था? याद रखिएगा, शांति के लिए जलवायु कार्यवाही, एक साथ शांति को आकार देना, एक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया के लिए बेहतर वसूली, वह शांति का अधिकार, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया के लिए बेहतर वसूली। याद रखिएगा, रिकवरिंग बेटर फॉर अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो 13 नंबर सवाल है हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? तो ये बात आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही होगी। अगर जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड। फिर है स्वीडन, फिर है अमेरिका, फिर है यूनाइटेड किंगडम, देन कोरिया, नीदरलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और जर्मनी। इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात हुई है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या होगी। चलिए 14 नंबर और अपने अंतिम सवाल की अगर हम बात कर लें तो बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह की थीम क्या थी जो अभी आप पीछे सेलिब्रेट करके आए हैं 20 से 26 सितंबर? संपन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना, बधिर लोगों के मानवाधिकारों की पुष्टि करना, बधिर लोगों की सांस्कृतिक उपलब्धियां या बधिर लोगों के लिए समानता। तो अगर सही जवाब की बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना। तो दोस्तों आज की ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। अगर अच्छी लग रही है, आपके लिए फायदेमंद है तो इसको खूब सारा शेयर करिए। मैं मुलाकात करूंगा आपको कल नए करंट, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।